हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए मैगजीन के साथ, जो करेंट अफेयर्स का ई दृष्टि रिमाइंडर का है। इसमें सभी प्रश्न आप सभी को वन लाइनर फॉर्म में डेट वाइज टू द पॉइंट देखने को मिल जाएगा। जो पूरे एक वर्ष का प्रश्न इसमें दिया गया है, इसके सभी टॉपिक को हम लोग क्रम से इसको कंप्लीट करेंगे। और इस मैगजीन की अपडेटिंग की बात करें तो यह मैगजीन फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक अपडेट है और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से जैसे IAS, PCS, RO, रेलवे, SSC एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं और इसके सबसे पहले टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोग लेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, फिर इसके बाद हम लोग इसके सभी टॉपिक को क्रम से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 6 से 8 जनवरी 2023 के मध्य यूथ 20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में यूथ 20 समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 के मध्य प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 20 से 22 जनवरी 2023 के मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 22 से 24 जनवरी 2023 के मध्य बिजनेस 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह गांधीनगर में आयोजित हुई है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस 20 की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई है। इसका थीम की बात किया जाए तो इसका थीम है रेज, जिसका अर्थ जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत और निष्पक्ष व्यापार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 से 22 जनवरी 2023 के मध्य 57वां कौन सा? तो 57वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य पहला ग्लोब टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित होगा? तो यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य पहला कौन सा? तो पहला ग्लोब टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित होगा? तो यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसे याद रखिएगा, पहला होने वाला है, इसलिए यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 जनवरी 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने किन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आप सभी को मिल जाएगा। विशेष तौर पे यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन सभी राज्यों के विधानसभा सीटों को लेकर पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। 20 से 30 जनवरी 2023 के मध्य विरासत हथकरघा गृह सज्जा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के मध्य साइबर खतरा संगोष्ठी सह कार्यशाला का दूसरा संस्करण सैन रण क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 किसके द्वारा आयोजित हुआ है? तो यह सेवा प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के अधीन भारतीय सेना के द्वारा आयोजित हुआ है। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने। 23 से 24 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में किया गया है। वहीं ऊँट महोत्सव 2023 का आयोजन
यह राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। जनवरी 2023 में किस राज्य में चेरचेरा महोत्सव 2023 मनाया गया? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। 12 जनवरी 2023 को 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान था। ध्यान दीजिएगा, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान था। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 को विश्व का सबसे बड़ा सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आयोजित हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में प्रकाशित खबरों के अनुसार कहाँ पर देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौभरी नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो यह वृंदावन, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौभरी नगर वन विकसित किया जा रहा है। जनवरी 2023 में कहाँ पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? यह तिरुवनंतपुरम, केरल में। ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला देखते हैं, जनवरी 2023 में किस देश को खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधन पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किस रूप में? तो उपाध्यक्ष, न कि अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। ठीक है। 25 जनवरी 2023 को पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जनवरी 2023, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2023 में किस राज्य में गान नगाई महोत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया है। 29 दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसके द्वारा विकसित स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया गया? तो यह IIT रुड़की एवं एम्स नई दिल्ली के द्वारा गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए यह पहला ऐप है जो डॉक्टर की सलाह तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल सुविधा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सशस्त्र बल के प्रहरी मोबाइल ऐप को शुभारंभ किया है? तो सीमा सुरक्षा बल का। 28 दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख पहल सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 तथा सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च की गई? तो यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। दिसंबर 2022 में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ है। 8 दिसंबर 2022 को घोषित गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 में किन राजनीतिक दलों ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है? तो इसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 156 सीट और हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस 40 सीट प्राप्त की है। बात किया जाए तो इनके विधानसभा सीटों की, तो गुजरात में कुल 182 है, वहीं हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या
182 है। और हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश का कुल विधानसभा सीट 68 है। ठीक है। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। वहीं 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, G20 की अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो यह उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित हुई है, संपन्न हुई है। 5 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो यह सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा केंद्र प्रायोजन योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2018 से 19 के दौरान प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु पहला सिलचर सिलहट महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह असम के सिलचर में। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लखनऊ को प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर प्रयागराज और तीसरे में वाराणसी है। वहीं 10 लाख से कम आबादी की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, वहीं दूसरे स्थान पे फिरोजाबाद और तीसरे पे अमरावती है। 10 लाख से कम 3 लाख से कम आबादी की बात किया जाए तो इसमें देवास, मध्य प्रदेश का देवास शीर्ष पर है। वहीं दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश का सुंदरनगर और हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ तीसरे स्थान पे है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर वर्ष 2018-19 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है? तो यह 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। वहीं वर्ष 2014-16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जीवित जन्म था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर 70% लाख जीवित जन्म से कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह ने टीके विकसित करने के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताने के लिए समझौता किया है और यह प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर सितंबर 2025 तक पूरे भारत में 5 स्थानों जिसमें दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता शहरों में जाएगी और लगभग 20 लाख से अधिक लोगों तक इसके पहुंचने की आशा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी कौन सी? तो वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है? तो यह पीथमपुर मध्य प्रदेश में। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो यह बेंगलुरु में किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह 180 फीट ऊंचा कांस्य प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु
कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है? तो किसकी प्रतिमा है? तो यह बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो आइजोल में, मिजोरम के आइजोल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित हुआ है। अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो 10 लाख। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में किस राज्यों में तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया है? तो यह नागालैंड में मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, तोखु इमोंग महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है। यह राज्य की लोथा जनजाति का फसल उत्सव है। 16 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया गया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इस मेले की थीम क्या थी? तो इसका थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल था। इस वर्ष बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं और उत्तर प्रदेश, केरल ये राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं तथा उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। ठीक है। और मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूके सहित कुल 12 देशों के प्रदर्शकों ने भाग लिया है। तो कितने देशों के प्रदर्शकों ने भाग लिया है? तो कुल 12 देशों ने। और उल्लेखनीय है कि लद्दाख इस मेले में पहली बार भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पोर्टल में 10 भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध है। 11 नवंबर 2022 को किसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन टेली मेडिकान 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अमृता अस्पताल केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार, व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला एग्रो वर्ल्ड 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिषद में। 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दीनदयाल हस्तकला संस्कृत व्यापार केंद्र और संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आयोजित हुआ है। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में की गई है। और इसका फोकस थीम की बात किया जाए तो इसका फोकस थीम डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी है और इसे नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देहरादून द्वारा आयोजित किया गया। 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काशी तमिल संगम 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह वाराणसी के काशी उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा काशी तमिल संगम 2022 वाराणसी में आयोजित हुआ है। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो
थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। इसकी थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ पर गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भंडार के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2022 के लिए देश के सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज कितने अरब घन मीटर है? तो 437.60 अरब मीटर घन है। 4 नवंबर 2022 को ध्यान दीजिएगा, 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया है। 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। इसका थीम है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता है। 3 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का उद्घाटन किया? तो यह मिजोरम के आइजोल में किया है। 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की। इसमें कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्तर 2 हासिल किया है? तो 7 ने किया है। इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने स्तर 2 में शामिल हैं। इनमें कोई भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम श्रेणी स्तर 1 में शामिल नहीं हुआ है। 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका थीम है विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण है। 2 नवंबर 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ पर भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? तो यह श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया है। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो राजस्थान के। नवंबर 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो यह चोमू खेड़िमा, नागालैंड में किया गया है। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण टोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने की मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में किया है। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में। इस सम्मेलन का विषय है थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एकम्प्लिश लोकल है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्च स्तर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल कितना नामांकन हुआ है? तो 25.57 करोड़। यूडाइट प्लस नामक ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली को वर्ष 2018-19 में स्कूल और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसके अनुसार 2021-22 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूलों में कुल कितना नामांकन हुआ है? तो 25.57 करोड़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन द मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव
मिटिगेशन फ्रेमवर्क है। तो भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इसका मुख्य विषय मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन द मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क है। साथ में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने कहां पर महाराष्ट्र के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो रंजनगांव पुणे में। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक संबंध ढांचे में परिवर्तन करना है। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप स्थित 2 नए समुद्री तटों मिनिकॉय थुम्बी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित तटों की संख्या कुल 12 हो गई है। हाल ही में लक्षद्वीप के 2 तटों को दिया गया है, जिसमें मिनिकॉय थुम्बी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त रूप से कहां पर मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो यह गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया है। इस मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यवाही की प्रेरणा मिली है। इसका अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में पेश किया। तो COP26 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ग्लासगो में आयोजित हुआ था, इससे भी ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी 12वां डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में एशिया का सबसे बड़ा डेक्स एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया और मिशन डेफ एक्सपो का शुभारंभ किया और एयर फोर्सेज स्टेशन डीवसा की आधारशिला रखी। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।